सो हे आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी वाला वीडियो देखिए जाके, उसके बाद यूनिट सेकंड को डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हमारे गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया होते हैं। गाइडेड मीडिया क्या होता है? इस मीडिया में डेटा एक फिजिकल मीडियम से ट्रैवल करता है, जैसे वायर्स और केबल्स। ये सिग्नल्स को कंट्रोल और डायरेक्ट वे में ट्रांसमिट करता है। इसके कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल। ये दो वायर्स होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्ट किए होते हैं। मोस्ट टेलीफोन लाइंस और लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज होते हैं। सेकेंड है कोएक्सियल केबल। इसमें एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो एक इंसुलेटिंग लेयर से सराउंडेड होता है और फिर एक आउटर शील्ड होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को बेटर कैरी करता है। टीवी सिग्नल्स और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में इसका कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये लाइट सिग्नल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में सिग्नल एटेन्युएशन और इंटरफेरेंस कम होती है, इसलिए इससे इंटरनेट और बैकबोन नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। अब एटेन्युएशन क्या होता है वो हम अभी आगे समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनगाइडेड मीडिया। इसमें डेटा को एक एयर या स्पेस में ट्रांसमिट किया जाता है बिना किसी फिजिकल मीडियम के, यानी वायरलेसली इसमें हम लोग ट्रांसमिट करते हैं डेटा को। ये वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू काम करता है, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होते हैं? ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस में ईजिली ट्रैवल करती हैं, जैसे एफएम रेडियो और मोबाइल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, माइक्रोवेव। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पाथ में ट्रैवल करते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल्स और वायरलेस डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारा एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या होता है? एटेन्युएशन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ में जो लॉस होता है उससे एटेन्युएशन कहा जाता है। जब सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है तो मीडिया उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसका रिजल्ट होता है सिग्नल का वीक होना। डिस्टेंस बढ़ने से एटेन्युएशन भी बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा दूरी पर सिग्नल्स को रिपीट करने की ज़रूरत होती है, जैसे रिपीटर्स को यूज़ करके हम अपने सिग्नल्स को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन तब होती है जब सिग्नल अपने ओरिजिनल फॉर्म से डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये यूजली मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होता है। डिस्टॉर्ट मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से हमारा पहला फैक्टर आता है डिले डिस्टॉर्शन। जब सिग्नल के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जल्दी ट्रैवल करते हैं जबकि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट स्लो ट्रैवल करते हैं, तो इससे हमारा डिले डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, फेज डिस्टॉर्शन। सिग्नल के फेज में चेंजेस आते हैं, जिससे सिग्नल का शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉइस। नॉइस अनवांटेड सिग्नल्स हैं जो कम्युनिकेशन चैनल में सिग्नल के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिससे डेटा करप्ट हो सकता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? हमारा थर्मल नॉइस। ये रैंडम नॉइस है जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट होता है। इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस, जब दो या ज़्यादा सिग्नल्स इंटरफेयर करते हैं और नए फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं तो हम इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस टॉक। जब एक वायर से दूसरे वायर में सिग्नल लीक हो जाता है जिससे डिस्टरबेंस होती है, तो वो हमारा क्रॉस टॉक होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्रॉटपुट क्या होता है। थ्रॉटपुट को एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र रेट भी कहा जाता है। ये वो रेट है जिसमें डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट होता है। यदि चैनल पे नॉइस या कंजेशन हो तो थ्रॉटपुट डिक्रीज हो सकता है। इसका यूनिट बीपीएस यानी बिट्स पर सेकेंड होता है। अगर चैनल एफिशिएंट है और डेटा को बिना किसी इंटरप्शन के सेंड किया जाता है तो थ्रॉटपुट हाई होता है।
प्रोपोगेशन स्पीड और टाइम क्या होता है? अगर हम प्रोपोगेशन स्पीड की बात करें तो ये सिग्नल की ट्रैवल स्पीड होती है ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर। इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में डिटरमाइन होता है। यानी फाइबर ऑप्टिक्स जैसे मीडियम्स में प्रोपोगेशन स्पीड हाई होता है और कॉपर वायर्स जैसे मीडियम्स में थोड़ा सा स्लो होता है। प्रोपोगेशन स्पीड की बात करें तो ये वो टाइम होता है जो सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगता है। यानी प्रोपोगेशन टाइम को फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोपोगेशन टाइम का फॉर्मूला होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ सिग्नल की एक साइकिल की डिस्टेंस होती है जो टू कंसेक्यूटिव पीक्स यानी क्रेस्ट या थ्रो के बीच का डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की वेवलेंथ छोटी होती है जबकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की वेवलेंथ बड़ी होती है। वेवलेंथ को फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे मे बी फॉर्मूला मिसिंग है। इस वेवलेंथ का हमारा एक अपना फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ वी समथिंग। नेक्स्ट आता है हमारा शेनन कैपेसिटी। शेनन कैपेसिटी या शेनन हार्टले भी इसको कहते हैं, शेनन हार्टले थ्योरम एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है जो चैनल की मैक्सिमम डेटा रेट यानी कैपेसिटी को प्रिडिक्ट करता है। ये चैनल की बैंडविड्थ और नॉइस लेवल पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो है C इज इक्वल्स टू बी लॉग टू 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई एन, जहाँ पे C हमारा मैक्सिमम डेटा रेट यानी बिट्स पर सेकेंड होता है, B हमारा बैंडविड्थ होता है और S डिवाइडेड बाई एन हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है। जब सिग्नल टू नॉइस रेशियो हाई होता है तो डेटा ट्रांसफर रेट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन ऑफ मीडिया इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये चीपेस्ट और सिंपलेस्ट होता है बट लिमिटेड इन स्पीड एंड डिस्टेंस। ये सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शंस लाइक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे इंटरफेरेंस और सिग्नल डिग्रेडेशन का सामना कर सकता है। टीवी सिग्नल्स और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। वहीं अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो सबसे महंगे हैं लेकिन फास्टेस्ट स्पीड और लोएस्ट एटेन्युएशन देता है। हाई स्पीड इंटरनेट, बड़े डेटा सेंटर्स और बैकबोन नेटवर्क्स के लिए आइडियल है। अगर वायरलेस मीडिया की बात करें तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन इंटरफेरेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स मोबाइल नेटवर्क्स, वाईफाई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए मेनली यूज होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।